बंगाली खरगोशों का तो पता नहीं, लेकिन आम इंसान ऐसे जब घूमने जाते हैं ना हॉलीडे पे, तो सैड नहीं रहते, खुश रहते। क्या हो गया सोनाक्षी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगर तुम ऐसे ही चुप रहती तो बात ही क्या थी। सोनाक्षी, मैं जानता हूं सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था, और मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन पता है इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही और कभी बदलेगा भी नहीं। तुम जानती हो कि हम ये सब कुछ माँ के लिए कर रहे हैं। And I hope you know that I love you. तुम माँ बनो या ना बनो, it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं ना। शायद आपने नोटिस नहीं किया मैम, हम रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। आई नो। अच्छा, तो सर उठा के एक बार देख तो लेती, बताती तो सही कैसा है। बहुत प्रिटी है। और तुम भी। Excuse me. ये क्या हो रहा है? शायद ये सभी गेस्ट का ऐसे ही म्यूजिक बजा के वेलकम करते हो। ऐसे मतलब एंटर करते? लो मैडम, म्यूजिक एक आर्ट है, एक कला है, तुम्हें म्यूजिक को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। हेलो मिस्टर दीक्षित, आई एम सदानंद पाहुजा, ये मेरा ही होटल है। ये आपको जानते हैं? हेलो मिस्टर आहूजा। आहूजा नहीं सर, पाहुजा विद अ पी। ओह सॉरी मिस्टर आहूजा, आपको आने की क्या जरूरत थी? अच्छी जरूरत कैसे नहीं थी? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं और हमारे इस छोटे से गरीब खाने में आप तशरीफ लाए हैं, हमें तो आपसे मिलने की बहुत जरूरत थी ना। मिस्टर दीक्षित, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने हमारे इस होटल को स्टे के लिए चुना है। मिस्टर दीक्षित, हमारी तरफ से आपके लिए एक बहुत छोटा सा गिफ्ट है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मिस्टर दीक्षित, आपकी मदर मिसेस ईश्वरी दीक्षित जी ने ये पूरा होटल सिर्फ आप दोनों के लिए बुक किया है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज हमें बताइएगा। पूरा होटल बुक करवाया? क्या बेटा, सर को और मैडम को स्पा लेके जाओ। नहीं, मुझे अभी स्पा के लिए नहीं जाना। आइए ना मैम, हमारा अवार्ड विनिंग स्पा है। आप लोग इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं, इसलिए आपकी मदर ने स्पेशल पैकेज बुक कराया। हाँ नहीं, स्वीट। चले? आप दोनों अभी सिर्फ रिलैक्स कीजिएगा। na 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 da 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 da
आपके लिए हम ये पचौली ऑयल रिकमेंड करेंगे। ओके। वही फ्लावर जिसका नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर पाते। हाँ, वो फ्लावर मुझे पसंद है। हाँ, यू नो व्हाट, आप भी मुझे इतना पैम्पर नहीं करते। हाँ, तुम तो रोज मुझे फुट मसाज देती हो ना। बट सीरियसली मुझे लगता था कि ये सब चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए होती हैं, पर अभी इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों में जो भी स्ट्रेस टेंशन था, सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ भूल जाओ। तो फिर सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं। क्या हुआ? थोड़ा आराम से, दर्द हो रहा है वहाँ पे। मैम थोड़ा दर्द तो होगा ही। ये प्रेशर पॉइंट्स है। यहाँ प्रेशर देने से इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। फर्टिलिटी मसाज? अब इनको भी सब पता चल गया। सोनाक्षी, आई एम सॉरी देव, लेकिन इस मसाज से मुझे तो आराम नहीं मिलेगा। मैं चाह रही हूँ आप आराम से आइए। लेकिन सोनाक्षी, सॉरी सोनाक्षी। अरे देव साहब आप, मैडम अभी रूम में चली गई। हाँ इसलिए कह रहा हूँ मुझे दूसरी चाबी दीजिए। अरे मैं जानता हूँ सर, हनीमून पे अकेले रहने का बहुत मन करता है। एक्चुअली मेरी भी शादी लास्ट ईयर ही हुई है। आप मुझे चाबी देंगे? हाँ सर, मैं आपको खुद लेके चलता हूँ। आइए सर प्लीज। ये बलून्स, ये फूल, कैंडल्स, डेकोरेशंस, इतना कुछ। हाँ मुझे लगा तो नहीं था कि माँ तुम्हारे लिए इतना कुछ करेगी। माँ हमारे लिए नहीं कर रही, उन्हें हमसे कुछ चाहिए भी। क्या सोच रही हो सोनाक्षी? आई मीन कुछ ज्यादा नहीं हुआ। माँ ने हनीमून टाइप वाला प्रिपरेशन किया। तो क्या फर्क पड़ता है, प्रिपरेशन किसी ने भी किया हो। अब हम यहाँ आ चुके हैं। सोनाक्षी प्लीज अपने मूड को ठीक करो। कम इन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ये ड्रेसेस आप लोगों के लिए, ये आपकी मदर ने स्पेशल आपके लिए भिजवाई है। मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। आप लोग इनको पहन के रेडी हो जाइए। ठीक 8 बजे आप लोगों का प्राइवेट डिनर रेडी हो जाएगा। प्राइवेट डिनर ठीक 8 बजे? सर एक्चुअली आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक दे दिया। हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली है। 8 बजे आपका प्राइवेट डिनर, 9 बजे बॉनफायर और मैम 10 बजे वो 10 बजे के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं प्लीज? आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली हम वही कर रहे हैं जो आपकी मदर ने हमें बताया है। हम तो वही फॉलो कर रहे हैं। ओके थैंक यू, हम आ जाएंगे। वेलकम, ऑल द बेस्ट। मैंने आपके लिए आपका सूट भेजा। नाइस। क्या हुआ? ड्रेस माँ ने भेजा। सोनाक्षी এটা सब की दे रूम कैंडल मसाज কি ইনাফ ছিল না মা আমার ড্রেসও চুজ করে নিয়ে আছে। I suppose enough तुम्ही For your kind information मैंने तुम्ही कहा ही नहीं। हाँ लेकिन ऐसे बोलो ना कि मुझे भी समझ में आए। देव ये सब इनफ नहीं है क्या? या अब माँ डिसाइड करने वाली है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ?
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तुम पे अच्छी नहीं लगी। That's not the point, देव। जब भी आप मुझे इस ड्रेस में देखोगे तब आपको याद आएगा कि ये ड्रेस माँ ने चूज किया, मैंने नहीं। सोनाक्षी प्लीज इतनी टेंशन मत लो। देव, ये सारा प्रेपरेशन, ये डेकोरेशन, ये सब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। सोनाक्षी, अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? अरे सोनाक्षी कहाँ जा रही हो? एक मिनट। हाँ माँ। तुम लोग पहुंच गए वहाँ ठीक से? हाँ माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही होटल में चेक इन किया। अच्छा, वहाँ का सारा इंतजाम कैसे लगा सोनाक्षी को? सब कुछ सजावट वगैरह अच्छे से हुई है ना? हाँ माँ, सारी सजावट अच्छी थी। सुन, उन्होंने वो गुलाब के फूल रखे कि नहीं? हाँ माँ, गुलाब रखे थे। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम लोग तो पहली बार ऐसे छुट्टियां मनाने गए हो। पता है, मैंने निक्की के साथ उसके पीछे पड़कर उसके फोन पे अलग अलग सजावटें देखकर ये सजावट खुद चुनी है। थैंक यू माँ। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आराम करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। मैं रखती हूँ। हाँ हाँ माँ। हाँ सोनाक्षी, सोनाक्षी सोनाक्षी, तुम बात को बीच में छोड़ के कैसे जा सकती हो? देव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। Please stop it. I'm sorry. Thank you. अभी नहीं, लेकिन सॉरी। बात करें प्लीज? क्या बात करे देव? Nobody cares मैं क्या कहती हूँ। प्लीज सोनाक्षी, एक ही बात को बार बार कहना बंद करो। जस्ट बिकॉज ये कुछ चीजें जो तुम्हें पसंद नहीं आई, इनकी वजह से तुम ये नहीं कह सकती कि आई डोंट केयर। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम क्या फील करती हो, क्या सोचती हो। आई केयर। माँ ने अगर ये सब कुछ किया है तो हमारे लिए किया है। अगर कुछ चीजें तुम्हें पसंद नहीं आई तो इट्स ऑब्वियस, उनकी पसंद हमसे अलग है। बात पसंद या नापसंद की नहीं है, चॉइसेस की नहीं है। हमें ऑर्डर दिया गया कि हम यहाँ आके कंसीव करने की कोशिश करें और फिर ही लौटें। ऐसे में कोई आराम कैसे कर सकता है? हम यहाँ छुट्टी मनाने हैं या पीटी करने हैं? और इतना प्रेशर मैं हैंडल नहीं कर सकती। सोनाक्षी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है देव, मुझे फर्क पड़ता है। हमारे रूम में क्या होना चाहिए ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए, लेकिन माँ ने उसने में देव ये सारे हनीमून अरेंजमेंट, ये पता नहीं माँ ने इनसे क्या कहकर ये सब अरेंज करवाया होगा। एकदम चुप। लंबी सांस लो, मेरे साथ एक लंबी सांस लो। कम ऑन। अब आराम से छोड़ो। गुड। सोनाक्षी, हेल्प मी टू हेल्प यू। मैं ऐसा क्या करूं जो तुम बेटर फील करो? सोनाक्षी, तुम जानती हो पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ था। हम दोनों ने वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, वो प्रॉब्लम्स और बढ़ी, लेकिन अब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। हम उसे बेटर बना सकते हैं। वो रूम तुम्हें पसंद नहीं आया ना, चेंज हो जाएगा। तुम्हें वो ड्रेस पसंद नहीं है, मत पहनो। और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो यू हैव टू डील विद इट। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं हमेशा सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बोलो, आर यू रेडी? What? देव अभी अब सोचो, मैं ऐसे वाला हस्बैंड होता तो? That's more like it. अपना मूड ठीक करो, रेडी हो जाओ। आज हम तुम्हारा फेवरेट डिनर करेंगे, चाइनीज। लेट्स गो। देव, क्या हुआ? I'm sorry. आपसे नाराज हो गई थी ना? That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। I'm sorry. मैं आपसे नाराज हो गई थी ना? That's okay. अब इस मोमेंट से हम दोनों हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। चलो
मैं रूम चेंज करवा लेता हूँ, लेट्स गो। देव, अब क्या हुआ? अब सही कह रहे थे, मैम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नाराज़ हो रही थी। मेरे पास आप हो ना, और यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, जस्ट यू एंड मी। माँ ने इतने प्यार से इतने सारे अरेंजमेंट्स करवाए, तो हम रूम नहीं चेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो ड्रेस भी पहन लूँगी। इस बॉस आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी वाइफ हर कपड़े में क्यूट लगती है। लेकिन अगर वो हनीमून पे तो हॉट लगे तो मुझे भी अच्छा लगे। To be एकदम इम्पॉसिबल। ये मैं सोनाक्षी को दूंगा। रोज फॉर अ रोज। एक्सक्यूज मी सर, ये गारबेरा। हाँ आई नो, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। ठीक है। मेरी फूल सी बीवी के लिए एक फूल। नहीं, कितना ओल्ड स्टाइल, 70 स्टाइल, फिल्मी लग रहा है। लग रहा है राजेश खन्ना डायलॉग बोल रहा है। मुझे कुछ अपने स्टाइल का सोचना चाहिए, देव और सोनाक्षी के स्टाइल का। लेकिन सब कुछ मैं ही क्यों करूं? सब कुछ मैं ही क्यों सोचूं? सोनाक्षी को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये तुम फूल तुम्हारे लिए। आप इतनी क्यूट बातें कब से करने लग गए? I love you. I love you. तुम बहुत हॉट लग रही हो। हाँ? पर आपकी बीवी से ज्यादा हॉट तो नहीं हो सकती। तुम मेरी बीवी को नहीं जानती। वो तो वो बोरिंग सी सलवार कमीज पहनती है, और कभी कभी तो महा बोरिंग साड़ीज पहनती है। अच्छा, इतनी बोरिंग है तो आपने उनसे शादी क्यों की? अरे मैं कहाँ करना चाहता था, पीछे पड़ गई थी मेरे। अच्छा, वो आपके पीछे पड़ी थी, आपने? Of course, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी थी, हर जगह मुझे स्टॉक कर रही थी, घर तक आ गई थी, और तो और मेरी सगाई में भी आ गई। बहुत ड्रामा किया उसने, पी के टल्ली हो गई और ड्रामा करती रही। ये सब आपने किया, मैंने नहीं। मैंने नहीं मतलब, मैं तो अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, मिसेस दीक्षित के बारे में। तुम तो इस बॉस हो ना। इनफ, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। मुझे बस हमेशा मिसेस दीक्षित ही रहना है, ऑलवेज। अब जब हम होटल में अकेले हैं तो ये होना ही है। ये हमें देख के एंटरटेन होना चाहते हैं ना, चलो इन्हें एंटरटेन करते हैं।
सांसें पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है मेरे रंगों में कुछ ढंग है तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Miss Sonakshi Bose, I love you. I love you, Dev. I love you too, Sonakshi. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Wonderful. Wonderful. Go on. Waiter, get the food please. One sec. मैं वाइन मेन्यू देख सकता हूँ? सॉरी सर, एक्चुअली आपकी मदर ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग को अल्कोहल सर्व ना करें। हाँ, वैसे भी मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मेरा मन नहीं कर रहा था। एक मिनट देव, आपने ये सब प्लान फूड क्यों ऑर्डर किया? हम तो चाइनीज खाने आए हैं ना यहाँ। हाँ, मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है। सर एक्चुअली सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। हाँ बेटा, तुम लोग खाने पर बैठ गए? हाँ माँ, अभी अभी बैठे हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम लोगों के लिए वहाँ पहले ही खाना बोल के रखा है। हाँ, अभी अभी पता चला कि तूने पहले से खाने के लिए बोल के रखा है। बताए, सबसे पहले मैंने पूना के डॉक्टर जी को फोन किया, उनसे पूछा कि सोनाक्षी के लिए खाने में क्या क्या अच्छा रहेगा। वो खुद लिखा और फिर निक्की से फोन पे लिखवा के वो मैनेजर को भेज दिया और उसे कहा कि ये सारी चीजें बननी चाहिए खाने में। सोनाक्षी को ठीक से खाना खिला देना, हाँ, और उस पर जरा भी तनाव मत आने देना बेटा। बस अब तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने वहाँ सब चीजों का ध्यान रखा है, ठीक है? हाँ माँ, तूने हर चीज का ध्यान रखा है। सोनाक्षी को खाना कैसे लगा वो बाद में फोन करके जरूर बता देना मुझे। हाँ माँ, ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सोनाक्षी? सर वो तो चली गई। आपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए मसाज बुक किया है, तो थोड़ा जोर से प्रेस तो करना ही होगा, तो ही आपका ट्रीटमेंट काम करेगा। आपकी मदर ने आपके लिए स्पेशल हनीमून पैकेज बुक किया। सारा खाना आपकी मदर ने ही पहले से ऑर्डर किया हुआ था। कहा कि यही फायदेमंद है आपके लिए। क्या सबको पता है? क्या माँ ने सबको? सब जगह ढूंढा मैंने तुम्हें। सोनाक्षी, मैं क्या कहता माँ से? माँ ने डॉक्टर से बात करके इनको फोन किया था और उनसे वो सब बनवाया। वो भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोच रही है ना। देव, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। माँ ने जो हमारे लिए किया है वो अच्छा है, आई लाइक इट। और अब हमें घर चलना चाहिए। सोनाक्षी, फिर वही बात, हम यहाँ छुट्टी मनाने आए, तुम घर जाने की बात क्यों कर रही हो? देव, ये कोई छुट्टी नहीं है देव, ये एक मिशन है। मिशन दीक्षित बेबी। यहाँ पे मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। जो भी है बेबी है। मैं तो सिर्फ कैरियर। अब तो मुझे लगने लगा है कि ये सब भी सोचते हैं कि मैं माँ कुछ भी सोचती हो सोनाक्षी, लेकिन वो यहाँ नहीं है ना। तुम्हें वो खाना अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं खाते, चाइनीज ऑर्डर करते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये सीरियस थे? आपकी यही आदत मुझे परेशान करती है। कौन सी आदत सोनाक्षी?
टेम्पररी सोल्यूशन ढूंढने की आदत। मैंने किस चीज का टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढा? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, पास से बात कर नहीं रहे हैं, बस सबको खुश करना चाहते हैं। तो चाहे खुशी 4 सेकंड की क्यों ना हो, अब वो बेबुनियाद हो, पॉइंटलेस हो, आप सबको खुशी रखना चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और आप कह रहे हैं कि हम चाइनीज ऑर्डर करें। सोनाक्षी, मैं बस तुम्हें और माँ को खुश देखना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? अब तो मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे भी सब लोग जान गए कि मैं माँ नहीं बन सकती। सोनाक्षी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो या नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बच्चों की माँ बन सकती हो या नहीं। सोनाक्षी, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी, what's wrong with you? सोनाक्षी, क्या कर रही हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है मैं क्या कर रही हूँ? क्या कहा तुम? मैं यही कह रही हूँ जो आपने कहा। सोनाक्षी, तुम ये दूसरी बार कह रही हो that I don't care, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चौथी बार कह रहे हो कि आपको मेरे माँ ना बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए ये, बस कीजिए देव। और हर मोमेंट मुझे ये याद दिलाना बंद कीजिए कि मैं माँ नहीं बन सकती देव। मैं जब नॉर्मल होना चाहती हूँ, कोई ना कोई आके मुझे ये याद दिलाता है कि मुझ में कोई कमी है। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। सोनाक्षी, जो जिस टॉपिक देव आपको पता भी नहीं मैं कैसे फील कर रही हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी है। मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये स्टूपिड सा रूम ऐसे डिजाइन किया गया है कि बस मुझे कंसीव करना ही होगा, और ये स्टूपिड लोग हमें 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। चिढ़ चुकी हूँ सबसे, चिढ़ चुकी हूँ। ऊपर से आपको ये जताने से फुर्सत ही नहीं मिलती ना कि आप सबसे ग्रेट हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं आपको एक बच्चा भी नहीं दे सकती। I'm sorry, सोनाक्षी। नो देव, आई एम सॉरी। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आपके बच्चे की माँ नहीं बन सकती। इतना काफी नहीं है देव? क्या मुझे आपसे और सबसे माफी मांगते मांगते अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी? क्योंकि क्लियरली आप सब लोग मुझे ये कभी भूलने देंगे ही नहीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है देव। जो स्कूटी चलाते मुझसे गलती से हो गई। ये एक मेडिकल कंडीशन और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नॉट माय फॉल्ट देव। हर कोई बस मुझे ब्लेम ही करना चाहता है, बस। हाँ, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं नहीं बन सकती माँ। अब क्या करूँ मैं देव, क्या करूँ? कोई तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा है सोनाक्षी। स्टूपिड हो तुम। मैं स्टूपिड हूँ या आप स्टूपिड हो? आपको पता भी नहीं है कि मुझे कैसे फील हो रहा है। हाँ, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। मैंने तुम्हारे सर पे बम गिराया और खुद 4 किलोमीटर दूर भाग गया। Exactly. आप मेरे साथ होते हुए मेरे साथ नहीं थे। तो कहाँ था मैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ नहीं था? प्लीज, आप कभी समझ ही नहीं सकते। क्या नहीं समझ सकता? यही कि एक लड़की को कैसे लगता है अपनी फैमिली को छोड़ना, अपनी दुनिया को छोड़ना और एक नई दुनिया में कंप्लीट अनजान लोगों के साथ अपनी जिंदगी बिताना। और तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक लड़का कैसा फील करता है। एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को इतनी इंपॉर्टेंस देना, उसके बगैर खाना पीना, रहना, उठना, सोना सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है, तो कैसा फील होता है? तो रियली ये सब आपको शादी के पहले सोचना चाहिए था। बैक एट यू सोनाक्षी। तुमने क्यों नहीं सोचा ये सब कुछ शादी से पहले? तुम तो स्मार्ट हो ना। हो गई गलती मुझसे, सब मेरे वजह से ही हो रहा है ना। देव, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। आप
आराम से चोट लग जाती तो? आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, डैम इट, फर्क पड़ता है। तुम्हें चोट लगती है तो मुझे दर्द होता है। जब तुम दुखी होती हो, तुम उदास होती हो तो मैं भी दुखी होता हूँ। जब तुम रोती हो तो मुझे बुरा लगता है। Just get lost. आपने तो कहा था जब मुझे दर्द होता है तो आपको फील होता है। हाँ, तुम्हें भी तो फील होना चाहिए। जब तुम मुझसे ऐसी बातें करती हो तो मुझे कैसा फील होता है। By the way, I love you too.